वो जो उनके ऊपर माफी वीर की जो आलोचना होने लगी है, जब से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कम वोटों में रही है और बीजेपी का बढ़ावा हो रहा है, तब से उनको माफी वीर, क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, हिंदुत्व के फादर थे, तो उनके ऊपर लांछना लगाने से उन्हें लगता है कि ऑपोजिशन मतलब दूसरी पार्टी पे लांछना लगेगी, तब से उन्होंने माफी वीर का ये चक्कर शुरू किया है। वो जो मर्सी पिटिशन बोलते हैं वो एक्चुअली बेल प्लीज होती थी, याचिका जो लिखी जाती थी, और सावरकर खुद लॉयर थे और उन्होंने ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, काला पानी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखा। और उसमें वो हर एक उसमें वो लिखते थे कि इफ इंक्लूडिंग मी इन दिस जेस्चर ऑफ गुडविल एंड जेनरोसिटी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दिस, देन प्लीज एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम इट। हर एक उसमें वो लिखते थे। उनका ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करके यहाँ से निकलो, क्योंकि उन्हें 2 उम्र की सजा हुई थी जो कि 50 साल की थी। उनके बिल्ले पे लिखा हुआ था टू बी रिलीज्ड इन 1960। तो अगर आप 26-27 साल के लड़के ही हैं, आज के दिनों में तो लड़के होते हैं, लड़के हैं, और आपको 50 साल के लिए किसी 7x11 की सेल में डाल दिया जाए, तो और वो भी आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल और इतने पढ़े लिखे और एक जायंट हो, सोचवादी आदमी हो, तो आपको वहां से आप क्या करोगे? उनको ये लगता था कि मेरा यहाँ पे रह के भूखे मर जाना या इनके पनिशमेंट के अंदर मर जाना, मैं देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो चाहते थे कि वो बाहर आए। तो ये जो माफी है, ये स्ट्रेटेजी थी, ये रणनीति थी, या उन्होंने दिल से ही माफी मांगी? दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते, और अंग्रेजों को ये पता था, नहीं तो उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया। सिर्फ काला पानी में वो 11 साल रहे, फिर 3 साल 3 साल मेनलैंड पे अलग अलग जेलों में रहे, और उसके बाद वो रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट या डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट आप बोले, उसके अंदर रहे। 27 साल उस आदमी को कैप्टिविटी में रखा, तो वो आदमी की माफी स्वीकार क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। उन्होंने पूरे देश की सोच बदल दी थी। 1857, जो कि मैंने भी किताबों में पढ़ा था, हमें स्कूल में पढ़ा गया था कि इट वाज अ सिपोय म्यूटिनी। सावरकर जी ने रिसर्च करके 1906 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, मतलब मराठी में था, ये संस्कृत में भी, तो उसको हिंदी में बोलेंगे 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो ये उन्होंने जब किताब लिखी, तो इस किताब से बहुत लोग प्रभावित हुए। ये पहली एक किताब थी जो छपने से पहले अंग्रेजों ने बैन कर दी थी। ये कोपनहेगन में छपी थी, और ये फिर स्मगल इंडिया की गई थी, जिसका लेखक का नाम लिखा था एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी। उन्होंने खुद अपना नाम भी नहीं लिखा था। तो ये किताब बहुत आज की डेट में अगर बोले तो वायरल हो गई थी। HSRA, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, जिसके चंद्रशेखर आजाद जिसके हेड थे, भगत सिंह उसका हिस्सा थे, उस संगठन में आप प्रवेश नहीं कर सकते थे अगर आपने किताब ना पढ़ी हो तो। फिर बाद में आजाद हिंद फौज जब बनी, तो उनको जो भर्ती होते थे उनको किताब, उनको एक बंदूक दी जाती थी, यूनिफॉर्म दी जाती थी, फ्लीट दिए जाते थे, और ये किताब दी जाती थी, किट का हिस्सा थी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि उन्होंने की थी, जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति वाले वो इससे प्रभावित हुए थे। और 1900 के पहले दशक में उन्होंने ये किताब लिखी, और इंडिया में जा लंदन हाउस, इंडिया हाउस था लंदन में, वहां जाके उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। इंडिया में उन्होंने अभिनव भारत बनाया। ये सीक्रेट सोसाइटीज थी जो और सीक्रेट सोसाइटीज के टच में आ चुकी थी। उन्होंने वहां से बंदूकें स्मगल करी इंडिया, बाइबल में छुपा छुपा के। उन्होंने लेनिन की हेल्प से बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल की। उन्होंने फौजियों को चिट्ठी लिखी जो अंग्रेज फौज में थे कि बगावत के लिए तैयार रहे। प्रिंसली स्टेट्स को चिट्ठियां लिखी कि अगर आपने हमारा रेवोल्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो देश की आम जनता आपका जो हाल करेगी। आज जो आप भाषा बोल रहे हो, शुरू में भी जो आपने कहा, वीर सावरकर पर बहुत कांग्रेस बीजेपी होता है जी। कांग्रेस उनके खिलाफ है, बीजेपी उनके पक्ष में है। चुनाव से ठीक पहले 22 मार्च को आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और 1 महीने के बाद चुनाव है जी। अब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल। दूसरा, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और लोग आपसे ये भी कहेंगे कि अब ऐसा लगता है आप भी बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा हो गया। आप भी सोशल मीडिया पर लिख दीजिएगा मोदी का परिवार। मुझे बिल्कुल उसमें आशंका नहीं है लिखने में, मुझे कोई वो नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम उनके फैन हैं, ऐसी बात नहीं है।
पर ये पिक्चर को प्रोपेगेंडा पिक्चर बोलने की बजाय मैं कहूंगा ये एंटी प्रोपेगेंडा पिक्चर है, जो कि कांग्रेस वालों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है सावरकर जी के अगेंस्ट इतने सालों से, अभी से नहीं पहले से, फ्रीडम के टाइम से, इंडिपेंडेंस के टाइम से उन पे प्रोपेगेंडा जो चलाया हुआ है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए पिक्चर है। जो कि रिलीज डेट की बात है, मैं तो ये यार पिछले 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था, फिर मैं 26 जनवरी को रिलीज करना चाहता था, फिर मैं उनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को रिलीज करना चाहता था, पर वो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पिक्चर पूरी नहीं हो पाई और रिलीज के अंजाम तक ना पहुंच पाई। फिर मार्टर्स डे हमें बहुत अच्छा लगा, 23 मार्च को मार्टर्स डे है और 22 मार्च को फ्राइडे है, तो हमें लगा ये उस टाइम पे रिलीज करने की बहुत एक अच्छी डेट है। वो इत्तेफाकन इलेक्शन है, और अगर ये पिक्चर लोगों को इस कॉन्वर्सेशन में लाती है, एक बातचीत होती है सावरकर जी के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि बहुत मेरा ये मानना होगा कि मैं सावरकर जी को और लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। और चुनाव से 1 महीना पहले आप हिंदुत्व की डोज दे रहे हैं, वीर सावरकर की डोज लोगों को दे रहे हैं, इससे आप बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। देखिए, मैं देश की मदद कर रहा हूँ, देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की कहानी लोगों तक लाना चाह रहा हूँ, और इससे अगर देश के हिंदुत्व को, आपको हिंदुत्व समझना चाहिए, सावरकर जी का हिंदुत्व समझना चाहिए। एक तो किस टाइम लिखा गया था, उसका पर्पस क्या था, और उसके पॉइंट्स क्या क्या थे। 1920 में कैलिफेट मूवमेंट शुरू हुआ था, राय बरेली के शौकत